गांव की गलियों में सूरज की पहली किरण जैसे ही नीम के पेड़ की शाखाओं से फिसलती थी, मिट्टी की सोंधी खुशबू हवा में घुल जाती थी। वही खुशबू रूपा के दिन की शुरुआत का संकेत होती थी। वो अपने पुराने मटके से पानी निकालती, हल्के से अपने चेहरे पर छिड़कती और आसमान की ओर देखकर कहती, थॉट बलून, हे भगवान, आज भी मेरी बेटी की पढ़ाई में कोई कमी न आने देना। रूपा का घर मिट्टी का था, छप्पर पुराना था, मगर दीवारों पर उम्मीदें लिपी थीं। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो था वो अपनी बेटी शिखा के लिए था। रूपा विधवा थी, पति को गुजरे हुए बरसों बीत चुके थे। गांव के लोग अब भी कहते, रूपा, लड़की की पढ़ाई का क्या फायदा, शादी करके ससुराल जाएगी, सब व्यर्थ है। रूपा बस मुस्कुरा देती। उसकी आंखों में जवाब था, मेरी बेटी मेरा वजूद है। शिखा सुबह सुबह स्कूल जाती थी। उसका बैग पुराना था, जूते फटे हुए, पर सपने नए थे। पीछे से माँ खेतों में निकल जाती ताकि बेटी की किताबों के पैसे जुटा सके। दोपहर की धूप में झुककर काम करती रूपा बार बार आसमान की ओर देखती। वो बादलों में कुछ ढूंढती थी, शायद अपनी बेटी का भविष्य। शाम को जब सूरज ढलता, दोनों मिट्टी की दीवार के सहारे बैठती। रूपा दिया जलाती और वो छोटा सा दिया उनके सपनों की रोशनी बन जाता। एक दिन शिखा ने पूछा, लड़की, माँ, आप अपने लिए कुछ क्यों नहीं खरीदती? रूपा मुस्कुराई, चेहरा पसीने से चमक रहा था, पर आंखों में स्नेह था। जड़ी बूटी, बेटी, मेरा सपना तुम्हारे सपनों में बसता है। जब तू उड़ेगी, वही मेरी साड़ी, वही मेरा गहना बन जाएगा। उस पल आसमान में जैसे माँ की ममता की गूंज थी। बरसों बाद जब शिखा ने 12वीं पास की तो गांव में चर्चा फैल गई, रूपा की बेटी शहर जाकर पढ़ेगी। रूपा के लिए ये गौरव का क्षण था, पर चिंता भी उतनी ही बढ़ी। कॉलेज की फीस, किराया, किताबें, सब उसकी पहुंच से बाहर। वो और मेहनत करने लगी। सुबह खेतों में, दोपहर में दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा, शाम को बर्तन धोना, वो रुकती नहीं थी। रात को जब घर लौटती तो चूल्हे की लौ में बेटी की किताबों का नाम पढ़ती, जैसे हर पन्ना ईश्वर का नाम हो। शिखा अब शहर में थी। हॉस्टल का कमरा, छोटी सी खिड़की और बाहर भागती जिंदगी। फोन की घंटी बजती, फोन, माँ, आप कैसी हैं? रूपा हंसकर जवाब देती, स्पीच बलून, मैं ठीक हूँ बेटा, बस तेरी आवाज सुनकर दिल खुश हो जाता है। पर उस हंसी के पीछे छिपी थी थकावट, दर्द और बीमारी का बोझ। एक दिन खेत में काम करते करते रूपा गिर पड़ी। गांव के लोग भागे, वैद्य आया, खून की कमी बहुत है, आराम चाहिए। पर रूपा जानती थी, आराम का मतलब है बेटी की पढ़ाई का रुक जाना। उसने खुद को संभाला, दवा ली और अगले दिन फिर खेत पहुंच गई। जब शिखा को खबर मिली तो उसने रोते हुए कहा, थॉट बलून, माँ, मैं आ रही हूँ, सब छोड़कर। रूपा ने कड़वी आवाज में कहा, फायर, अगर तू अभी आई तो मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मैं चाहती हूँ तू लौटे, लेकिन अपनी डिग्री के साथ। रात को रूपा खिड़की के पास लेटी थी, चांद की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने धीमे से कहा, हंसिया चांद, हे भगवान, बस इतना समय दे दे कि मैं अपनी बेटी की सफलता देख लूं। शिखा शहर में अब और मेहनत करने लगी। वो लाइब्रेरी में देर तक पढ़ती, कभी होटल में वेट्रेस का काम करती ताकि फीस भर सके। नींद से भरी आंखें, लेकिन दिल में एक ही आवाज, माँ को निराश नहीं करना। माँ बेटी की बातें अब मोबाइल स्क्रीन तक सिमट गई थी। हर कॉल एक दुआ थी। रूपा ने एक दिन खांसते हुए कहा, जब तेरे हाथ में डिग्री हो तो बस एक तस्वीर भेज देना। शिखा बोली, माँ, उस दिन आप मेरे पास होंगी? रूपा की आवाज धीमी पड़ी, अगर न भी रही तो मैं तेरे आसमान में जरूर रहूंगी। कॉलेज के मैदान में तालियां गूंज रही थीं। हर छात्र के हाथ में डिग्री, चेहरे पर खुशी। शिखा के लिए ये पल अलग था। वो आंसुओं से मुस्कुरा रही थी। उसने वीडियो कॉल किया, सेल फोन, माँ, देखिए, मैंने कर दिखाया। स्क्रीन पर रूपा थी, कमजोर पर मुस्कुराती हुई। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे पूरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। उसके होठों पर आखिरी शब्द थे, दिल टूटना, अब मेरी बेटी का सपना मेरा सपना बन गया। कुछ ही पल बाद फोन की स्क्रीन अंधेरी हो गई। रूपा ने आंखें बंद की, लेकिन चेहरे पर अब भी मुस्कान थी, वो मुस्कान जो मौत से भी बड़ी थी। जब शिखा गांव पहुंची तो शाम का समय था। आसमान में वही दिया जल रहा था जो हर रात माँ जलाती थी। अब वो दिया आंसुओं से कांपता हुआ लग रहा था। कमरे में माँ की खुशबू थी, साबुन की हल्की गंध, मिट्टी की महक और अधूरी दुआओं की नमी। शिखा ने माँ की पुरानी चूड़ियां पहन ली, जैसे कोई आशीर्वाद उसकी नसों में उतर आया हो। गांव के लोग पहली बार खामोश थे, क्योंकि सबको महसूस हुआ, रूपा की मेहनत व्यर्थ नहीं गई। सालों बाद शिखा गांव लौटी। अब वो शहर में प्रोफेसर थी। उसने गांव में एक स्कूल खोला, स्कूल रूपा विद्या निकेतन। यहाँ फीस नहीं ली जाती थी, बस हर बच्चे से एक वादा लिया जाता था, अपने सपनों को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि किसी माँ ने तुम्हारे लिए दुआ मांगी होगी।
हर क्लासरूम की दीवार पर एक तस्वीर थी, रूपा की मुस्कुराती हुई तस्वीर। नीचे लिखा था, जड़ी बूटी, एक माँ जो अपने सपनों को बेटी की किताबों में बो गई। माँ वो है जो खुद अंधेरे में रहकर भी अपने बच्चे की राहें रोशन करती है। उसका हर आंसू एक दुआ है और हर मुस्कान एक कहानी। माँ का सपना कभी नहीं मरता, वो बस रूप बदलकर हमारी मंजिल बन जाता है।